तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल इंग्लिश के क्लास 10 जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, किसके लिए? 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोज के भी आप लोगों को कंप्रहेंशन बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रोज के भी पैसेज आते हैं और पोएट्री के भी पैसेज आते हैं। तो प्रोज के भी हम बताएंगे पैसेज और उसके क्वेश्चन आंसर, और पोएट्री के बताएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने बहुत सारा प्रश्न तैयार करके आया है। साथ ही साथ हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश न्यू सिलेबस आप लोगों की इस बार आई है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसमें मार्क्स लाना। ठीक है, तो बेहतर ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोज। तो प्रोज के हम देखेंगे पैसेज फॉर कंप्रहेंशन कि प्रोज के पैसेज कैसे आते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, क्योंकि प्रोज में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पैसेज में लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जब भी आपके पास प्रोज पैसेज आ जाए, प्रोज का पैसेज आ जाए, तो प्रोज का पैसेज तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, आप लोग भी जानते हैं। जैसे यही पैसेज देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के पैसेज आए तो पहले आप इसको एक या दो बार अच्छे से पढ़ना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसेज उठाया हूँ, बड़ा है लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले एक या दो बार पैसेज को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको पैसेज समझ में आए, उसका अर्थ भावार्थ समझ में आए। तब क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा तो आप इसी में से लिख देंगे, क्योंकि इसी में से लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं पढ़ता हूँ क्योंकि पैसेज बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। कह रहा है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. ठीक है, resolution हो गया। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to do some things for an act of charity. It was charity लिखा है। It was impossible for him gather together the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. ठीक है, बस थोड़ा सा बच गया। और he put the money in envelope addressed to Encho, and with it letter containing only a single word as a signature, God. तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पैसेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा पैसेज बढ़ा लेके भाई पेपर में आएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत हमने अच्छे तरीके से इसे लिखा है। ठीक है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इतना मेहनत किया। अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहता मैं बताता, कभी नहीं बताता, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बताना पड़ रहा है, चाहे वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो। कोई भी प्रश्न अगर इंपॉर्टेंट है तो बताया जाएगा इस चैनल पे आप लोगों को, भले ही लिखने में बहुत हमको समय क्यों ना लग जाए। ठीक है, तो यह पैसेज हो गया ना, ये प्रोज का पैसेज है। तो प्रोज के पैसेज को ध्यान से आपको रीड करना मैं दिखा देता हूँ। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से और इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पैसेज देगा। अब पैसेज के नीचे आप लोगों को क्या देगा? प्रश्न देगा। इस पैसेज के नीचे क्या रहेगा? आपका प्रश्न रहेगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा आप लोगों से। तो अब इसके नीचे देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए तीन प्रश्न देता है, चार प्रश्न देगा, दो प्रश्न करना होता है। लेकिन इसमें आप लोगों को मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ इस पैसेज से, और पांचों पैसेज पूछे जा सकते हैं, मतलब पांचों में से कोई आ सकता है 3। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन यहाँ आने चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। कह रहा है वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। कह रहा है कि पोस्ट मास्टर जब लेटर को देखा उन्होंने, तो क्या उसको क्या आंसर क्या उन्होंने दिया, बस वो आंसर देने के लिए उन्होंने क्या सोचा। ठीक है, तो ये प्रश्न है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो क्या लिखेंगे, उत्तर बहुत इसका ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइट फेथ इन गॉड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहले के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इतना ही फ्रेश और इतना ही सुंदर आप लोगों को लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इससे भी बेहतर आपकी राइटिंग होगी। तो अच्छे से लिखिएगा बहुत, कि ताकि अच्छा मार्क्स मिले, कट पीट नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, देखिए राइट्स
एपिस्ट्रॉफी एस, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से देख के तब आपको अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए अब पैसेज का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है विच थिंग्स ऑफ द पोस्ट मास्टर वर नॉट सफिशियंट टू आंसर द लेटर। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर कैसे लिखेंगे कि द पोस्ट मास्टर्स गुडविल, इंक एंड पेपर वर नॉट सफिशियंट टू आंसर टू लेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए आंसर हो जाएगा। ये पैसेज का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारा है और इस प्रकार इसका आंसर लिखना है आप लोगों को। तो क्लियर हो गया। और चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैसेज का ही प्रश्न है तीसरा कि हु वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन। हु वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन। तो आंसर क्या लिखेंगे कि द पोस्ट मास्टर वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन। बस, द पोस्ट मास्टर वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन, फुल स्टॉप, आंसर कंप्लीट। एक एक लाइन का तो आंसर है, आप आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। कह रहा है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर कैसे सहायता किया, किसकी, लेंचो की। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड। कह रहा पोस्ट मास्टर ने हेल्प की लेंचो की, उन्होंने कलेक्ट किया था कुछ अपने फ्रेंड से और अपने एम्प्लॉयज से पैसा से इकट्ठा कर कर और लेंचो की मदद किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इस पैसेज का है। कह रहा है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ मनी। ठीक है, वाई डिड पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के द पोस्ट मास्टर द्वारा भेजा गया पैसा फार्मर किसान के पास, तो ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ मनी, उसका जितना वो पैसा लिखा था उसका आधा ही पैसा उनको मिला। तो क्या सोचा, ठीक है, तो कह रहा है इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द पोस्ट मास्टर टू गेदर द 100 पीसेज, द 100 पीसेज। सो के बाद कुछ पॉइंट बचा है, इसमें लिख लीजिएगा। सो ही सेंट द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ मनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पे नोट कर सकते हैं, दोनों साथ में मैं ज्वाइन कर दिया है, बस इतना तो है, नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपने देखा कि पैसेज आप लोगों को कंप्लीट हो गया। पैसेज किसका, तो प्रोज का, प्रोज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज था। और इसी पैसेज के क्वेश्चन कितने थे, 5 थे, और सभी इसी में से लिखा गया था। तब इसे 2 या 3 बार पढ़ेंगे और इसके बाद पेपर में जब ये प्रश्न आएगा पढ़ लेंगे 2-3 बार, इसके बाद आंसर देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद प्रोज के भी हम देखने वाले हैं पैसेज। ठीक है, अभी यहाँ है तो मत सोचिएगा कि बस नहीं है, देखिए प्रोज के भी पैसेज है, जो कि प्रोज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाए हूँ इस बार। चलिए तो पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ हम लोग जो 25 वर्ड में क्वेश्चन लिखे जाते हैं शॉर्ट आंसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं उसको उठा लेता हूँ। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा। जिसमें से पहला प्रश्न है, देखिए हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गेट। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गेट। तो क्या उत्तर देंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि लेंचो नीडेड, क्या बोला है, लेंचो नीडेड 100 पीसेज। कह रहा लेंचो नीडेड 100 पीसेज टू सो अ न्यू क्रॉप एंड फीड हिज फैमिली। एट द नेक्स्ट हार्वेस्ट लेंचो गॉट ओनली 70 पीसेज विच वाज लेस देन ही रिक्वेस्टेड टू गॉड। ठीक है, रिक्वेस्टेड टू गॉड। तो ये क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर पहला है, जो कि इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। इतना ही आंसर 25 वर्ड में ही हो गया होगा, कम से कम 20 तक भी चला जाएगा, और 25 के बाद 26 27 तक 30 तक चल सकता है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। तो एक कायदा कानून बनाया गया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 25 वर्ड में ही लिखना, तो उतना भी नहीं कि 50 वर्ड में लिख देंगे ताकि नंबर बढ़िया मिल जाएगा, काट के फेंक देंगे सब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दूसरा है कि वाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। कह रहा वाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। बहुत ही ज़्यादा प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आंसर किस प्रकार आप लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय। कह रहा मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम बिकॉज ही न्यू that people of his country were not free, they were suffering
बाय पॉवर्टी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप लिखेंगे 25 वर्ड में फ्रेश क्लीन, तो आराम से आपको 4 नंबर में से 4 नंबर नहीं तो 3.5 नंबर, 3 नंबर आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, आसानी से। तो यहाँ हमने 2 महत्वपूर्ण आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न था दोनों, और इसको नोट करके याद करके जाना है। ठीक है, ये कॉपी अलग से बना लीजिएगा, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट कराता हूँ हर एक सब्जेक्ट की अलग कॉपी है, उसको पूरा करते रहिए। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आया, सब रिवाइज करके चले जाइए, बस काम बन जाएगा आपका। चलिए अब हम देखने वाले हैं पोएट्री के पैसेज देखने वाले हैं। पोएट्री का पैसेज पूछा जाता है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज भी हमने उठाया है कि द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट्री है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब इससे क्या होता है कि क्वेश्चन दिया रहता है, तो यहाँ 5 प्रश्न बता देता हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 3 ही देगा, और 3 में से कोई 2 करना होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए 5 बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी बताते साथ चल रहा हूँ कि ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। कह रहा है कि इस पोएम के कौन पोएट कवि हैं, बताना है आपको नाम उनका। तो देख लीजिए, द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वही कवि लिखे हुए हैं इस पोएट्री को। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई। कह रहा व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई। तो देखिए सिंपल है, इसका आंसर भी सिंपल है कि द हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज डेथ एंड फियर, इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव। ठीक है, द हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज डेथ द ट्रीयर, इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरा का आंसर हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तीसरा प्रश्न है, 5 प्रश्न तैयार होना चाहिए, 5 में से कोई 3 दे देगा और 2 करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाउ हैज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। हाउ हैज द डस्ट ऑफ द स्नो अफेक्टेड द पोएट। तो क्या आंसर क्या लिखेंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो चार्ज, द डस्ट ऑफ स्नो चार्ज, चेंज, सॉरी, द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड पोएट मूड फ्रॉम बैड टू गॉड एंड ग्लैडेंड हिज हार्ट। ठीक है, तो इतना आंसर आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कितना आंसर लिखना है, यहाँ तक आपको आंसर लिख देना है। क्लियर होगा ना क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए, ये किसका चल रहा है, पोएट्री का पैसेज चल रहा है, उसी का एक क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन उसी से निकाले गए हैं। ठीक है, सारांश के भाव से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वेयर डिड द क्रो सीट, व्हाट डिड ही डू। कह रहा है कि वेयर डिड द क्रो सीट, व्हाट डिड ही डू। तो आंसर क्या लिखेंगे कि द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, ही शुक द ट्री एंड आइस फेल फ्रॉम इट। कह रहा द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्रीज, ही शुक द ट्री एंड आइस फेल फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत छोटे छोटे प्रश्न है पोएट्री के पैसेज का, आप आसानी से दे पाएंगे उसका उत्तर। ठीक है, कह रहा है कि अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। कह रहा अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। तो इसका आंसर बस एक लाइन का है कि द पोएट वाज अंडर द हेमलॉक ट्रीज, अंडर द ट्रीज वाज द पोएट स्टैंडिंग, द पोएट वाज अंडर द हेमलॉक ट्रीज। ऐसे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आप लोगों का ये जो पोएट्री का पैसेज था, जो कि 3 पैसेज देगा, 2 करना होता है। हमने 5 बताया, 5 में से कोई दे सकता है 3। ठीक है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोगों को मैं पोएट्री का पैसेज बताया, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि इस बार। ठीक है, आएगा 100%। इसको तैयार करके जितना मैं हर एक वीडियो में एक एक पैसेज तैयार करूँ, पोएट्री का पैसेज तैयार करूँगा हर एक वीडियो में, तो 20 वीडियो 25 वीडियो बन जाएगी। इंग्लिश की समझ लीजिए 20-25 क्लियर हो जाएगा आसानी से। बस देख के एक बार चले गए रहेंगे तभी अच्छा मार्क्स ला पाएंगे आप। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमने पहले प्रोज के पैसेज कराया, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था, और इसके बाद हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कराया ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से चीज़ें क्लियर कर पाएँ। फिर जस्ट में हम बता रहे हैं पोएट्री के भी क्या पैसेज और इसके क्वेश्चन आंसर
विद सॉल्यूशन के साथ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात जाते जाते कह देना चाहूँगा कि चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट में सभी वीडियो 2022 बोर्ड एग्जाम की बनी हुई है, और वहाँ से उन सारी वीडियोज़ को ओपन करके और सभी वीडियोज़ देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा 2022 बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए।